हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपको लेटेस्ट एग्जाम और जॉब अपडेट है जो कि बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक इसमें प्रमुख है आपको बिहार दरोगा और बीएससी इंटर लेवल में असमंजस अभी भी बरकरार, और भी है जो कि 34,000 को नियुक्ति पत्र है कि जल्द ही मिलेगा, और राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवर्तक पद पर भी भर्ती जल्द होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता के 2400 पद रिक्त पड़े हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मानकों के अनुसार नई सेवा नियमावली बन जाने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रदेश में इस साल समय 150 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। इनमें 3 मई 2018 से नियुक्तियां रुकी हुई है। इससे पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ही पिछले दिनों कार्यभार जो कि ग्रहण कराया गया था। रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। प्रवक्ता के पद है जो कि खाली होने से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। ज़्यादातर संस्थानों में रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से जुटाया जा रहा है। इसके बाद में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इससे प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग से होगा चयन। तो राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगा। पदों का अध्याचन प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आयोग को भेजा जाता है। AICTE के विनियम 2010 के अनुसार नई सेवा नियमावली बनने के बाद पदों के तय हर्ता और वेतनमान में भी बदलाव होगा। 3 मई 2018 को जारी शासनादेश में AICTE विनियमन 2010 को स्वीकार कर लिया गया है। इसके तहत पॉलिटेक्निक संस्थाओं में त्रिस्तरीय स्टाफ स्ट्रक्चर लागू होना है। नई सेवा नियमावली बनने की प्रक्रिया तभी चल रही। विगत मार्च है जो कि माह है जो कि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की समीक्षा करते हुए नई सेवा नियमावली जल्द बनाने का निर्देश। तो ये आपको 2400 पदों की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में जल्द, और बिहार में जो कि वैकेंसी लगभग जो कि निकल रही है, और कुछ अभी भी निकल रही है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के। तो ये अच्छा मौका रहेगा जिनकी योग्यता है उनके लिए। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में 34,529 सहायक शिक्षकों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले है जो कि विश्व खाद्य दिवस पर है जो कि योगी सरकार सहायक अध्यापक पद के लिए 34,529 युवकों को नियुक्ति पत्र का तोहफा देगी। बेसिक शिक्षा के स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों से पहले चरण में सोमवार को 31,277 चयनितों को वरीयता सूची जारी कर दी गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों को 10,768 पदों की भर्ती विभिन्न विषयों के लिए 3252 अभ्यर्थियों को भी उसी दिन ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑनलाइन नियुक्ति पत्र होगा। और कितने कितने छात्र हैं इसमें, सामान्य श्रेणी के 15,933, अन्य पिछड़ा वर्ग के 8,513, SC के 6,615 और ST के 216। अब ये जो कल जो वैकेंसी निकली है आपने देखा है 373 पदों का ऑडिटर का। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये 2800 ग्रेड पे के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्या उपयुक्त थी। तो निश्चित रूप आयोग है जो कि धीरे धीरे जो कि पैटर्न को कठिन कर रहा है। हालांकि ये पहली बार मैंने कहा तक हो रहा है, और ये पूरी तरह से क्या है 66वीं BPSC जो हो रही है उसी के अनुरूप है। पूरी विज्ञापन भी लगभग एक ही समय आया है। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो दुविधा हो रही है इसमें विषयों को लेकर हो रही। बहुत सारे लोग हैं जो कि साइंस वाले भी है जो कि इसमें कह रहे हैं कि नहीं मैंने IT में किया है, BTech में तो एक मैथ रहता ही है। तो इस तरह से इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आप है जो कि BTech में किए हुए हैं। मैथ तो रहता ही, लेकिन उनको नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य मतलब कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, सांख्यिकी अथवा गणित में से, सांख्यिकी भी है तो भी चलेगा, गणित है, किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं इसके अतिरिक्त MBA, CA, ICW और CS डिग्री जरूरी है। एवं इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए इसमें, MBA, CA, ICW और CS की डिग्री होना जरूरी है। नियुक्ति की प्रक्रिया तो सेम BPSC की तरह। इसको देखते हैं फिर से। शैक्षणिक वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स मतलब
ऑनर्स डिग्री तो रहना ही चाहिए और पास कोर्स भी चलेगा इसमें। एवं एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सिर्फ है जो कि आपको ये रहेगा तो हो सकता है दिक्कत होगा, MBA वित्त में होना चाहिए, CA ICW ये होना चाहिए और CS डिग्रीधारी है जो कि होना भी इस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। मतलब यहाँ पर है जो कि ये लिख रहा है कि अखबारों में कि ये ज़रूरी है, आप यहाँ पर देन CS डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर है कि अगर आप इसके अतिरिक्त आप MBA में वित्त किए हुए हैं तो ये भर सकते हैं। तो BTech वाले इसमें नहीं भर सकते हैं, इसमें ऑनर्स वाले भर सकते हैं। ऑनर्स डिग्री धारक है सहित पास कोर्स वाले भी है जो कि इसमें मान्य है। तो अब लोग सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कि क्या मेरा एक विषय जो कि गणित है तो एक विषय सब्सिडरी में है, तो ऐसा नहीं हो, किसी एक विषय में जो कि स्नातक होना चाहिए, मतलब मेन विषय में होना चाहिए, स्ट्रीम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब्सिडरी में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो मेन विषय में अगर आपका रहेगा तो आप जो किसको भर सकते हैं। उसके बाद है जो कि आपको केंद्रीय कर्मचारियों को है जो कि फ़ायदा मिला है, इसमें त्यौहार से पहले 10,000 है जो कि एडवांस से जो कि रुपया दिया जाएगा का फेस्टिवल एडवांस LTC के बदले नकद वाउचर देने का फैसला किया है। तो ये अच्छी खबर है केंद्र, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार कर्मियों को जो कि DA का वेतन लगभग 1.5 साल से रुका हुआ है, तो एक अच्छी खबर बीच में आई है लॉकडाउन के बाद। अब जो बड़ी खबर है उस पर चर्चा, 2 बड़ी परीक्षाओं एक ही तिथि पर अभ्यर्थी हुए परेशान। तो बिहार अवर पुलिस सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक ही तिथि पर अपनी अपनी मुख्य परीक्षा कराने जा रहे हैं। दोनों आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल असमंजस कौन सी परीक्षा दी जाए, किसे छोड़ी जाए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC ने दारोगा मुख्य परीक्षा के लिए 29 नवंबर को तिथि निर्धारित की है। पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी एवं सहायक अधीक्षक कारा की 2446 रिक्तियों के लिए मुख्य परीक्षा होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने भी 29 नवंबर को इंटर स्तरीय परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 13,000 पदों के लिए होगी। इंटर लेवल की मुख्य परीक्षा के लिए 64,000 और दारोगा परीक्षा के लिए 50,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल लगभग 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन दोनों मुख्य परीक्षा में। ये 1,000 थोड़ा पच नहीं रहा, ये संख्या काफ़ी ज़्यादा, 10,000 से हो सकती है, 20,000 भी। दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में वे एक बड़ी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। एक तो आयोग एक परीक्षा कराने में 6 साल लगा देता है, जब परीक्षा का समय आता तब ऐसा शेड्यूल तय करता है जिससे सफल परीक्षार्थियों की अभियानी बढ़ जाती है। इससे परीक्षार्थियों ने दोनों आयोग से निवेदन किया किसी एक परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में से हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, ने आयोग की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। तो मतलब इनका ये कहना है कि अगर ऐसा नहीं कि दरोगा वाले ही आगे बढ़ाएं या BSSC वाले ही डेट बढ़ाएं, इनका दोनों बोर्डों से आग्रह किया गया है कि आप लोग आपसी सामंजस्य को स्थापित करते हुए किसी एक तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह के अनुरोध है जो कि हो रहा है। हाँ, एक विषम स्थिति यही है कि दोनों की डेट है जो क्योंकि बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद तिथि है जो कि फिक्स हुई है। और पहले भी ऐसा होता था कि BPSC की परीक्षा दे रहे हैं तो कभी उत्तर प्रदेश मेंस टकरा गया है, तो UPSC टकरा गया, तो इस तरह के अनुरोध है जो कि लड़के करते रहे हैं और कई बार आयोगों ने मानी भी है और कई बार नहीं भी मानी है। और बहुत सारे उदाहरण दे रहे कि क्या एक बिहार में तो एक दिन 4-4 परीक्षाएँ होती है। तो ये अलग बात है कि हुई है, वो अलग बात है, लेकिन ये लगभग क्योंकि मेंस की परीक्षा है और लोग इच्छा रख जो दोनों हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह एक परीक्षा की तिथि, तो अनुरोध तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मर्जी तो आयोग की ही चलेगी। और जहाँ तक बात है कि क्या ये किसकी बढ़ेगी, तो जब तक आपको वेबसाइट पर अधिसूचना नहीं आए तब तक यही मानकर चले कि दोनों परीक्षाओं की तिथि है जो कि एक ही साथ होगी। और है जो कि आप लोग है जो कि काफ़ी है जो कि क्योंकि NDTV से लेकर सभी जगह है जो कि कल प्राइम टाइम में भी आया है इस मुद्दे को लेकर, तो ये मुद्दा है जो कि काफ़ी क्योंकि परेशान छात्र है, असमंजस है जो कि उनकी ख़त्म नहीं हो रही, और ख़त्म तभी होगी जब वेबसाइट पर है जो कि नोटिफिकेशन आएगा कि इसकी तिथि जो कि आगे बढ़ा दी गई है या नेक्स्ट तिथि निर्धारित किसी एक परीक्षा की होगी। तो आप लोग है जो कि परेशान हैं निश्चित रूप से, और उम्मीद है कि आप लोग है जो कि परेशानी है जो कि जल्द दूर होगी जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं।
और अनुरोध तो कर ही सकते। कभी भी मेरा यही सजेशन, कभी भी आप नियमानुकूल के विरुद्ध है जो कि कार्रवाई ना करें। ऐसा नहीं कि आप एग्रेसिव हो जाएं, ये सब कदम बिल्कुल ना उठाएं। आप जो प्रक्रिया अपना रहे अनुरोध तो कर ही सकते हैं आयोग से। तो आपने आयोग को किया है, तो उम्मीद है कि दोनों आयोग है जो कि इस पर विचार करेगी। अगर संभव हुआ तो ये आगे बढ़ा सकती है। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है, तो इसी के साथ धन्यवाद।